अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फिट। हमने क्या पढ़ना है? ऑक्सफोर्ड कॉन्डन बुक 4 थर्ड एडिशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था 3 फ्रैक्शन। उसकी एक्सरसाइज जो है वो 3 है, मैंने कंप्लीट करवा दी थी। आज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 3B। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक्सरसाइज 3B को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3B में जो है वो फ्रैक्शंस के बारे में है, लेकिन अब आपने एक्सरसाइज 3 में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन फ्रैक्शंस की डिफरेंट टाइप्स भी होती है। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस की टाइप्स पढ़ लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर 64 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का क्या मतलब होता है? एक। यूनिट का क्या मतलब होता है? एक और अकेला, ठीक है। यूनिट का क्या मतलब होता है? 1, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अकेला, ठीक है। 1 यूनिट का क्या मतलब होता है? 1 यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है? फ्रैक्शन विद नोमिनेटर 1 इज़ नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। वो वाली फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाला, नोमिनेटर किसको कहते हैं? ऊपर वाला, ठीक है। जिसका नोमिनेटर क्या हो? 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/4। देखिए अब इसके ऊपर वाला क्या है? 1 है। 1/5 इसके भी ऊपर वाला 1 है। एंड 1/100 आर यूनिट फ्रैक्शन। मतलब जिस भी फ्रैक्शन के ऊपर वाला 1 हो उसको कौन सी फ्रैक्शन बोलेंगे हम? यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन का नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाला अगर 1 हो तो उसको कौन सी फ्रैक्शन बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? फ्रैक्शन सच एज 1/4, 2/5 एंड 7/8 हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों होती हैं? द नोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा नीचे वाले से छोटा होता है, उसको कौन सा बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप इन तीनों में देखें, इसमें डिनोमिनेटर 4 है और नोमिनेटर 1 है। इसमें डिनोमिनेटर 5 है, इसमें नोमिनेटर 2 है, इसमें डिनोमिनेटर 8 है और नोमिनेटर 7 है, ठीक है। मीन्स नीचे वाले सारे बड़े हैं, डिनोमिनेटर बड़ा और नोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो वो वाली फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है, उसको कौन सी फ्रैक्शन बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी तक हमने 2 फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, यूनिट फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो होती है जिसका नोमिनेटर 1 हो, और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सच एज 4/4, 5/4 एंड 8/3 हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। The nominator of an improper fraction is equal to or greater to its denominator। वो क्या कह रहे हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर होता है वो या तो वो डिनोमिनेटर के बराबर होता है, जैसे इसमें देखें ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, ठीक है। नोमिनेटर जो है, नोमिनेटर का क्या कह रहे हैं? या तो वो डिनोमिनेटर के बराबर होता है या फिर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कौन सी फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या फिर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो कौन सी फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। अ मिक्स फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किससे बनती है? एक आपके पास एक होल नंबर होता है, जैसे कि ये 2 है, और एक कौन सी फ्रैक्शन होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये 2/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये जो 2 है ये होल नंबर है। तो मिक्स फ्रैक्शन किससे मिलके बनती है? एक होल नंबर से मिलके बनती है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बनती है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये वाली एग्जांपल को छोड़ दें, यहाँ पर देखें आपके पास ये जो है ना 3 जो हैं बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। अब तीनों जो हैं वो फिल हैं, तो इन्होंने क्या किया हुआ जी? यहाँ पे देखें 3/3 इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/3। फिर इस वाले की भी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/3। अब ये जो थर्ड वाला है इसमें 1 फिल है, तो 1 उन्होंने ऊपर लिख दिया और टोटल कितने थे? 3 थे, तो वो नीचे लिख दिया। तो इन सब को उन्होंने क्या ले लिया? एलसीएम लिया। फिर इसका आंसर क्या आया? 3, और इन सब को प्लस करें, 3 + 3 और 1 6 बन गया, 6 और 1 7, तो 7/3 इसकी क्या आ गई? फ्रैक्शन, ठीक है। समझ आ चुकी है। अब हमने क्या, आपसे मैं रिपीट कर लेती हूँ, हमने अभी तक 4 फ्रैक्शंस की टाइप पढ़ी है। सबसे पहली कौन सी पढ़ी है? मेरे साथ रिपीट करें, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो होती है जिसका नोमिनेटर क्या हो? 1 हो। फिर हमने पढ़ी है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है।
फिर हमने क्या पढ़ी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर के जितना हो या फिर नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो। मिक्स फ्रैक्शन वो होती है जिसमें एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, समझ आ गया। अब हमने करनी है जी एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखें 3B में फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। द फ्रैक्शन विद नोमिनेटर 1, वो वाली फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर क्या हो 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ डैश फ्रैक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया है वो वाली फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर 1 हो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, यूनिट फ्रैक्शन। वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, यूनिट फ्रैक्शन। तो हमने क्या लिख दिया, यूनिट फ्रैक्शन। मिक्स नंबर में क्या होता है, हैव अ डैश नंबर एंड अ डैश फ्रैक्शन कंबाइंड। तो हमने यहाँ पर पहले ही पढ़ा था, मिक्स फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मिक्स फ्रैक्शन हैव अ होल नंबर WHOLE होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइंड। ठीक है, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइंड। ठीक हो गया। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द नोमिनेटर इज। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, बड़ा होता है देन डिनोमिनेटर। नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द नोमिनेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। पीछे से भी आप देख सकते हैं, इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब देखें डी वाले ऑप्शन में, इन अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन में, इफ़ द नोमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अगर एक फ्रैक्शन में अगर नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, मीन्स ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से छोटा हो, देन इट इज़ अ डैश फ्रैक्शन। तो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें नोमिनेटर क्या हो, स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर क्या हो, ग्रेटर हो। ठीक है, अब ये वाली जो देखें इसमें एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 3 जो है एक होल नंबर आ रहा है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, 3 × 7/9 इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो फिर भी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल मैं दिखाने लगी हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, ये देखें यहाँ पर आपके पास पिछले पेज पे एक एग्जांपल दी हुई है, 9/4 एज अ मिक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेट अस कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया है डिवाइड करने के बाद। तो इसका आंसर क्या है, 2 × 1/4। इसका मतलब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। तो ये क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास गिवन है 85/7 कैन बी रिटन एज 12 × 1/7। अब ये क्या लिखा हुआ है, 85 को आपने 7 से डिवाइड करना है और फिर आपने देखना है इसका आंसर यही आता है। अगर यही आता है तो ठीक है, अगर ट्रू लगा देंगे, अगर नहीं आता तो ये हम इसका फॉल्स लगा देंगे। तो अभी मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ 85 तो यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगी। क्या क्वेश्चन था आपका, 85 / 7। तो ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। 85 को रखेंगे आप अंदर और 7 को रखेंगे बाहर। ठीक है, अब 7 का टेबल आपने पढ़ना है। यहाँ पर 8 है ना, तो 7 1s हो जाएंगे 7, माइनस करेंगे 8 में से 7 गए 1, ऊपर से आप कितने उतारोगे 5, कितना बन गया 15। 7 1s 7, 7 2s कितने हो जाएंगे 14, 15 में से 14 गए बचे 1। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले आपने ये वाला एक जो है साइन वो याद कर लेना है, ये ऊपर से नीचे और फिर साइड पे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से साइन स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या करना है, ऊपर वाला लिखना है 12, फिर मैं आई थी नीचे तो मीन्स मैंने क्या लिखना है 1, फिर मैं गई थी साइड पे तो मैंने क्या लिखना है 7। तो इसका आंसर क्या आया, 12 × 1/7। ठीक है, तो आप ये देखिए हमारे पास इन्होंने यहाँ पर क्या गिवन दिया हुआ था, 12 × 1/7। इसको हम लिख सकते हैं, तो वाकई में इसको हम लिख सकते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है।
आगे लिखा हुआ है 1/6 2/9 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अब मुझे बताएं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों नहीं है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। देखें ऊपर वाला छोटा है, अगर ऊपर वाला बड़ा होता और नीचे वाला छोटा होता तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती। तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए आपके पास डी वाले पार्ट में आपके पास कितने बॉक्सेस गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसमें कितने हैं? ये भी 8 है। अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है? अभी आप मेरे साथ देखते जाएं, मैं इसको कैसे सोल्व करूंगी। सबसे पहले हमारे पास कितने बॉक्सेस थे? 8। तो 8 बॉक्सेस थे यहाँ पर और 8 ही फिल हुए थे, तो मैं 8/8 लिख दूँगी। फिर दूसरे वाले में देखें क्या लिखा हुआ है, फिर वही है, फिर हम इसको दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, 8/8 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखें आपके पास यहाँ पर कितने हैं फिल हुए? 1 2 3 3 फिल हुए हैं, तो मैं 3 ऊपर लिख दूँगी यहाँ पर। और टोटल आपके पास कितने हैं? 8। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी? 8 नीचे। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों को करूँगी प्लस। मैं इन तीनों को जब प्लस करूँगी, इन तीनों का नीचे वाले डिनोमिनेटर का ले लूँगी एलसीएम। 8 8 8, तो क्या आएगा? 8 1 जार 8 1 जार 8, तो इसका एलसीएम क्या आया? 8। तो मैं क्या लिख दूँगी? 8 यहाँ पर। ठीक है, 8 1 जार 8, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 × 8 प्लस 8 1 जार 8 8 1 जार 8, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला लिख देंगे आप, प्लस 8 1 जार 8 मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला लिख देंगे। क्या आएगा? 8 + 8 + 3 इज डिवाइडेड बाय 8। 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 में 3 ऐड करेंगे, कितने बन गए? 19। 19 डिवाइडेड बाय 8। अब आपने क्या करना है? 19 को रखना है अंदर और 8 से करना है डिवाइड। 8 1 जार 8 8 2 जार कितने हो जाएंगे? 16। माइनस करेंगे, कितना बनेगा? 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 × 3/8। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर साइड वाला। क्या आंसर आया? 2 × 3/8। तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आंसर है? 2 × 3/8। तो मीन्स ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है द कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। द कम्बिनेशन ऑफ किसका कम्बिनेशन है? होल नंबर का और किसका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब आप ऊपर देखें, ऊपर देखें हमने क्या कहा था? मिक्स फ्रैक्शन इज हैव अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइंड। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ? मिक्स फ्रैक्शन हैव अ होल नंबर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऊपर क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन था। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मीन्स ये वाली जो है फॉल्स है। यहाँ पर इम्प्रॉपर नहीं बल्कि प्रॉपर होना चाहिए था। कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ 456/13 कैन बी रिटन एज। मीन्स आपने क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करना है। 456 को 13 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर मैं डिवाइड करने लगी हूँ। 456 को मैंने रखा अंदर और 13 से किया डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर अब कितने हैं? 13 है और यहाँ पे कितने हैं? 45 है। तो 13 का टेबल पढ़ेंगे। 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, 13 3 जार 39 होते हैं। ठीक है, तो 13 3 जार कितने हो जाएंगे? 39 में माइनस करूँगी, इधर से के लिए कैरी 15, 15 में से 9 गए 6। ठीक है, ऊपर से आप कितने उतारोगे? 6। अब 13 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ोगे? 5 तक पढ़ के देखते हैं। 5 3 जार कितने हो गए? 15, 5 1 कैरी 5 1 जार 5 5 और 1 कितने हो गए? 6 65 आया। मीन्स 13 5 जार कितने हो जाएंगे? 65 माइनस करेंगे, कितना बचा? 1। अब आपने इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले क्या आ जाएगा? 35 इंटू फिर क्या आ गया? 1/13। तो देखिए ये वाला जो है हमारे पास ऑप्शन में गिवन है 35 × 1/13। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 35 × 1/13 ये गिवन है। तो ये जो है बी वाले ऑप्शन, इस पे हमने क्या कर देना जी? टिक लगा देना। ये पहले हल्के हल्के से लगे हुए थे, बच्चों ने सोल्व किया हुआ था, लेकिन मुझे तो आता है तो मैं आपको प्रॉपर सोल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1/5 इज 1/5 कौन सी फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो जिसके नोमिनेटर 1 हो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? यूनिट फ्रैक्शन। तो हम इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारे पास सी पार्ट में लिखा हुआ है 6 × 1/7 कैन बी रिटन एज। इसको आपने अब क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे? 7 को आपने
7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 6 तक। 7 6 जार कितने होते हैं, रिपीट विद मी, 7 6 जार 42। कितने होते हैं, 7 6 जार 42। 42 में आपने ये ऊपर वाला जो 1 है वो क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो कितना बन जाएगा 43। देखिए 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, कितना आ गया 42, और ये जो ऊपर वाला नंबर था वो आप ऐड कर दोगे, कितना बन गया 43। 7 6 जार 42, 42 में आपने 1 ऐड किया, कितना बन गया 43। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 43/7। तो नीचे वाला नंबर वही रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। क्या आंसर आ गया 43/7। आगे लिखा हुआ 3/7 इज आ। 3/7 कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसका नोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, तो इसका नोमिनेटर छोटा है। यूनिट फ्रैक्शन 1 वाली होती है, मिक्स फ्रैक्शन 3 नंबर वाली होती है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। किस लिए, क्योंकि इसका ऊपर वाला क्या है, छोटा। तो जिसके ऊपर वाला छोटा वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट है पार्ट ई में, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, लेस देन द नोमिनेटर, इक्वल टू द नोमिनेटर, अ मल्टीपल ऑफ नोमिनेटर। जो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा जो है वो बड़ा होता है, किससे, नोमिनेटर से। तो मीन्स क्या है, ग्रेटर बड़ा है देन द नोमिनेटर, मीन्स नोमिनेटर से बड़ा। बस आपने इतना याद रखना है, आपको बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये याद रखना है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है। बस ये आपने कर लेना है सोल्व, तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या गिवन है, रिप्रेजेंट द शेप एज अ मिक्स फ्रैक्शन। अब आपके पास ये शेप्स गिवन है, अब इसको किस में करना है, आपने मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये कितने गिवन है, आपके पास 1 2 3 4 5 6, मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी 6/6 प्लस। अब ये कितने थे हमारे पास जो फिल हुए हुए, 1 2 2 फिल हुए हुए हैं बाय, और टोटल कितने हैं 6। तो आपने क्या करना है, 6/6 और 2/6 का आपने ले लेना है एलसीएम, ठीक है। तो आप इसका जब एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं आपको साइड पे करके दिखाती हूँ रफ पे। 6/6 प्लस 2/6, तो हमारे पास क्या गिवन था, 6/6 प्लस 2/6। तो आपने 6 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका आंसर देखिए 6 और 6 का एलसीएम, 6 1 जार 6, एलसीएम क्या आया 6 आया, तो मैंने क्या पे लिख दिया यहाँ पर 6। तो देखिए 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप ऊपर वाला नंबर लिखोगे, प्लस 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है। तो क्या आ जाएगा 6 1 जार 6 प्लस 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय 6, 6 और 2 कितना हो गया 8/6, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ गया 8/6 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 8 को रखेंगे आप अंदर और 6 को रखेंगे बाहर। 6 1 जार 6, 8 में 6 गए 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 × 2/6। क्या आंसर आएगा 1 × 2/6, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 1 × 2/6, ये आपका आ गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अब इस वाले में देखिए क्या लिखा हुआ 4 है ना, 4 फिल हुए हुए हैं और 4 ही टोटल है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे 4/4 प्लस, अब यहाँ पर कितना है 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे 3 फिल हैं, तो आप यहाँ पे फिल वाले ऊपर लिखते हैं और टोटल आप कितने लिखोगे नीचे, तो वो कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। कितने हो जाएंगे 4। अब इन सबको आपने प्लस कर देना, कैसे 4 और 3 कितने हो गए 7, और कितने हो गए नीचे 4, तो 7/4 आ गया। तो अब आपने क्या कर देना है 7 को और 4 को डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे मैं यहीं पर करके दिखाती हूँ। 7 को अंदर रखा, 4 को बाहर रखा, 4 1 जार 4, 7 में से 4 गए 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 × 3/4, ठीक है। तो इस वाले का क्या आंसर आएगा 1 × 3/4 जो है आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में था वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब ये सी वाले पार्ट में जो है वो देखिए कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, 8/8 हो जाएगा, 8/8 प्लस ये भी 8 है, 8/8 प्लस। अब ये कितने थे 1 2 3 फिल है, 3 लिखेंगे ऊपर और टोटल कितने थे 8 नीचे, ठीक है। अब इन सबको आप प्लस कर दो क्योंकि इनका एलसीएम सेम है, इनको आप प्लस कर दो, कितने नीचे कितने आ जाएंगे 8, 8 और 8 16, 16 में 3 ऐड कर दो 19। अब 19 को आपने क्या करना है 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले भी देखो क्वेश्चन 19 को 8 से डिवाइड किया था, तो आंसर क्या आया था 2 × 3/8। तो यहाँ पर आप इसका आंसर क्या लिख दोगे
2 इंटू 3/8 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, जिनका एलसीएम सेम हो ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम हो, तो उनको ऐसे ही प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस दीज मिक्स नंबर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके पास ये मिक्स नंबर है, अपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है मैंने पहले भी आपको बताया था। डिनोमिनेटर को मिक्स नंबर होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, 4 1 जार कितने होते हैं 4। अब ऊपर वाला नंबर आपने ऐड करना है, कैसे 4 1 जार 4, 4 में 3 ऐड करेंगे कितने बन गए 7 7, और डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा सेम, तो इसका आंसर क्या आ गया 7/4। नेक्स्ट है आपके पास 2 इंटू 1/6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 6 2 जार कितने होते हैं 12, 12 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 13, तो 13/6 हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, सी वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 2/5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ कितना बन गया, रिपीट विद मी, मेरे साथ फॉलो करें, 5 2 जार कितने हो गए 10, 10 में 2 ऐड करेंगे कितना बन गया, जल्दी से मुझे बताएं 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12/5। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन। क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करोगे, चेंज दीज मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स नंबर को आपने किस में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको मैं रजिस्टर पर सोल्व करके दिखाऊँ। तो यहाँ पर देखिए वही वाले मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेंज दीज नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के साथ, 4 3 जार कितने होते हैं, जल्दी से मुझे बताएं, 4 3 जार कितने हुए 12, 12 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/4। ठीक है, अब 10 को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है, जल्दी से बताएं मुझे, मल्टीप्लाई करना है। 10 2 जार कितने हो गए 20, 20 में 3 ऐड करेंगे कितना बन गया 23, तो 23/10। ठीक है, अब 8 को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 को 8 से कर ले, 8 को 3 से कर ले, 8 3 जार कितने होते हैं 24, 24 में आपने 7 ऐड करने हैं कितने बनेंगे, जल्दी से मुझे बताएं 31, तो कितना हो जाएगा 31/8। ठीक है, डी वाले में क्या है, 12 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक, 12 1 जार कितने होते हैं 12, 12 में 5 ऐड करेंगे कितना बन गया 17, कितना बन गया 17/12। ठीक है, आगे 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 5 तक, 4 5 जार कितने होते हैं 20 या 21, 20 होते हैं, 20 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 21/4। ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जार कितनी होती हैं 16, 16 में अब आप 6 ऐड कर दो कितने बनेंगे 20, नहीं 16 में 6 ऐड करेंगे 22 बनेंगे। ठीक है, 22/8। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट, 3 इंटू 5/7, 7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 7 1 जार 7 2 जार 14, 3 जार 21, 21 में 5 ऐड करेंगे कितना बन गया 26/7। ठीक है, एच का करना है 6 इंटू 4/11, 11 6 जार कितनी होती हैं 66, 11 6 जार कितने हो गए 66, 66 में 4 ऐड करेंगे कितना बन गया 70/11। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत इजी था, हमने आसानी से इसको सोल्व कर लिया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, चेंज दीज इनटू मिक्स नंबर मिक्स फ्रैक्शन। तो आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। आपको कैसे पता चल रहा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो इसलिए क्योंकि इसका ऊपर वाला यानी कि नोमिनेटर बड़ा है, इसको हमने किस में चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखें हम कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9/2 गिवन है, तो ऊपर वाला हमने जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसको हम हमेशा डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाले हिस्से को रखेंगे अंदर, यानी कि नोमिनेटर को रखेंगे अंदर और डिनोमिनेटर को रखेंगे बाहर। 2 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ पर आपका आंसर जो है 9 से कम आए। 2 1 जार 2, 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। 5 जार नहीं करेंगे क्योंकि वो 9 से बड़ा हो जाएगा। 2 4 जार कितने हो जाएंगे 8। कैसे किया मैंने, 2 4 जार 8 माइनस करेंगे, 9 में से 8 निकाल दे 1। अब इसका आंसर मैंने आपको पहले भी लिखना बताया। सबसे पहले आपने क्या लिखना है ऊपर वाला, कैसे ऐसे करके साइन लगाना है। सबसे पहले क्या लिखोगे ऊपर वाला 4, फिर क्या लिखेंगे 1 और फिर क्या लिखेंगे 2, और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अगर आप इसको दोबारा से करें चेंज मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 4 2 जार 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9/2, वही वाला आंसर आ जाता है। ठीक है,
बी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है 15/4। 15 को मैं रखूँगी अंदर और 4 को रखूँगी बाहर। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है कि आपका आंसर जो है 15 से कम आए। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 और 4 4 जार 16, यानी कि 15 से बढ़ जाएगा। तो 4 3 जार कितने हो जाएंगे 12। 15 में से 12 निकाल दे कितने बचे 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 × 3/4 हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। 3 पहले लिखा है 3 फिर 3/4। ठीक है, अब है 45/8। क्या गिवन है 45/8। तो आप क्या लिखोगे 45 को लिखोगे अंदर और 8 को रखोगे बाहर। अब 8 का टेबल आपको आता है, 8 का टेबल पढ़ें। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। ठीक है, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40। ठीक है, 8 5 जार कितने होते हैं 40। तो 40 से कम करेंगे तो क्या बन गया 8 5 जार 40, माइनस करेंगे कितना बन गया 5। तो आपने क्या लिखना है इसका आंसर 5 × 5/8। कैसे लिखोगे 5 × 5/8। ठीक है, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है 7/3। 7 को आपने रखना है अंदर और 3 से करना है डिवाइड। कहाँ तक टेबल पढ़ना है जो आपका आंसर 7 से कम है। 3 1 जार 3, 3 2 जार कितने होते हैं 6। 1 माइनस किया 1 आए तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पैसे लिखेंगे 2 फिर 1 और फिर 3। 2 × 1/3, 3 2 जार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। तो हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, आगे क्या लिखा है 50/7। तो आप क्या लिखोगे 50 लिखेंगे और 7 को रखेंगे बाई। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है कि आपका आंसर 50 से कम आए। तो मेरे ख्याल से 7 जार कितने होते हैं 49, जो कि 50 से कम है। 7 जार 49 माइनस करेंगे 1 बचा। तो इसका आंसर क्या आया 7 × 1/7 लिखा और फिर क्या हो गया 1/7। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है एफ वाले पार्ट में लिखा है 36/11। तो क्या करोगे 36 को रखेंगे अंदर और 11 से रखेंगे बाहर। 11 का टेबल पढ़ेंगे। 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 11 3 जार कितने होते हैं 33। माइनस करेंगे 6 में से 3 गए 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 × 3/11। 3 × 3/11। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 8/5। 8 को रखेंगे अंदर और 5 को रखेंगे बाहर। 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 जार कितने हो जाएंगे 5। 8 में से 5 निकाल दे 3 बचे। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे 3 और फिर क्या लिखेंगे 5। 1 × 3/5 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 22/10। 22/10। तो 22 को रखेंगे अंदर और 10 को रखेंगे बाई। 10 1 जार 10, 10 2 जार कितने होते हैं 20। माइनस किया कितना बचा 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 × 2/10 हमारे पास इसको हो गया आंसर। आंसर मैंने आपको लिखना बता दिया। ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, फिर मैंने क्या लिखा 2 2 और 10। नेक्स्ट है हमारे पास आई पार्ट 62/8। ठीक है, तो 62 को आप रखोगे अंदर और 8 को रखेंगे बाहर। 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 जार 8, 8 2 जार 8 5 जार 40 तक किया था ना। 8 5 जार 40, 8 6 जार 48 और 8 7 जार कितने होते हैं 56। ठीक है, 8 7 जार कितने हो गए 56। माइनस करेंगे, इधर से लिया कैरी, 12 में से 6 गए 6। तो इसका आंसर क्या होगा 7। पहले लिखेंगे 7 फिर क्या लिखेंगे 6 और फिर लिखेंगे 8। 7 × 6/8 हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 12/7। 12 को रखोगे अंदर और 7 को रखेंगे बाहर। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 बढ़ जाएगा तो 7 1 जार 7 करेंगे। 7 12 में 7 के कितने बचे 5। और अब इसका आंसर आपने क्या लिखना है 1 × 5/7। 1 × 5/7 हमारे पास इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट 2 पार्ट रहते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ 30/8। तो लिखे यहाँ पर 30 को लिखा अंदर और 8 को रखा बाहर। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। ठीक है, 24 कर देंगे माइनस कितना बचेगा, कैरी लिया 10 में से 4 गए 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 × 6/8। 3 × 6/8। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है 35/6। 35 को रखा अंदर और 6 को रखा बाहर। 6 6 जार 36 होते हैं तो मीन्स वो 35 से बड़ा हो जाएगा। 6 5 जार कितने हो जाएंगे 30। माइनस के पीछे कितने बचा 5। तो इसका आंसर क्या होगा 5 × 5/6। क्या आंसर होगा 5 × 5/6। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। तो एक्सरसाइज 3 भी जो है वो हमने बिल्कुल प्रॉपरली जल्दी से सोल्व कर लिया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। आप एक ही दफ़ा देखोगे और आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जल्दी से
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अगर आपको कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।